तो भाई ये है हमारे पास 12th RBSC CBSE का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। और यहीं से जो अब क्वेश्चन आएंगे वो पेपरों में 5 मार्क्स में यानी मेजर क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आप इसे y मान सकते हो, माना y इज इक्वल टू। अब अपन ने u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन u v w का नहीं पढ़ा। तो ये फंक्शन काफ़ी बड़ा है। इस चैप्टर में क्या स्पेशलिटी आएगी, बस पेपर में लिखा आता है अवकलन करें, डिफरेंशिएट। आपको खुद को पहचानना है कौन सा फंक्शन और क्या स्पेशलिटी है। तो मैं आपको बताता हूँ 5.5 की स्पेशलिटी। बड़े फलन यानी बिगर फंक्शंस एंड एवं चर की घात चर यानी बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, यानी x या y में से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि x y ही हमारे लिए चर यानी वेरिएबल है, बाकी सब अचर कांस्टेंट है। हो तो लोग लेना पड़ता है। इफ बिगर फंक्शन और वेरिएबल हो तो आप लोग लेंगे, टेक लोग। इन दो कंडीशनों में लोग लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, बाद में आपका अवकलन होता है। अब चूंकि अपन ने बात की लोग की, तो लोग के फॉर्मूले भी काम आएंगे जो मैंने आपको थ्योरी में लिखा दिए थे। तो मेन तो 4 फॉर्मूले हैं लोग के। लोग a की पावर b, जिसमें पावर आगे आ जाती है और आपका a पीछे रह जाता है, पावर उठ के आगे जाती है। एक इंटू वाला log m इंटू n, जो हो जाता है log m प्लस log n। एक log m बाय n, log m बाय n, तो ये हो गया log m माइनस log n। और एक मैंने बोनस में लिखाया था log m प्लस माइनस n, जिसका आप फॉर्मूला बना दो तो अलग बात है, होता तो नहीं है। ठीक है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है तो कुछ भी कर डालते हैं, बाकी सब कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो आप देखो ये जो फंक्शन है बड़ा है, u इंटू वी होता तो कर लेते अपन, u इंटू वी का तो फॉर्मूला भी है, ये तो w भी आ गया, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा फंक्शन। तो बड़े फंक्शनों में आप क्या लेते हैं, लोग। और लोग एक तरफ नहीं लेते, दोनों तरफ लिया जाता है, LHS में भी और RHS में भी। तो क्या लाइन आएगी, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेक लॉग बोथ साइड, आपको बोथ साइड लॉग लेना है। और माना को आप लेट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। तो ये स्पेशलिटी थी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको हिंट याद रहना चाहिए कि हम किन किन क्वेश्चनों में लॉग लेते हैं। तो 2 कंडीशन, या तो क्वेश्चन बड़े हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, आप ये क्वेश्चन बड़ा है यानी भारी है, और कोई भी बड़ी चीज़ उठाने के लिए हम कम लोग उसको नहीं उठा सकते। तो हम क्या करते हैं, आने जाने वालों से हेल्प मांग लेते हैं कि यार भाई साहब हेल्प करना, और भी लोगों को बुलाते हैं। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चीज़ उठी जाती है। वैसा ही यहाँ है, अगर बड़े फंक्शन है तो लोगों को बुलाओ और क्वेश्चन को उठा लो, सिंपल सा प्रोसेस। तो ये हिंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आगे करा सकूँ। तो जैसे आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो आ जाएगा log y, इधर log, और ये पूरे का log लिया है तो पूरा एक साथ आएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू में। और log में इंटू वाले क्या में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। तो ये तीनों इंटू में, तो तीनों किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो फॉर्मूला बनेगा आपके log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, और इधर आ गया log y। तो log लेने से क्या हुआ, जो आपका बड़ा फंक्शन था, बिगर फंक्शन, वो 3 छोटे छोटे फंक्शनों में टूट गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब छोटे छोटे फंक्शन में टूट गया तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कर लो। तो उसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का पहले log का होगा, log का 1/y, y का dy बाय dx। क्लियर? यहाँ देखो पहले इस log का 1/x, x की जगह कौन आ रहा है, cos x। तो देखो log के अंदर cos आ गया तो cos का फिर से होगा, तो cos का माइनस साइन x। इस log के बाद x नहीं आ रहा, मतलब x की जगह ये आ रहा है, तो log के अंदर कौन आ गया, cos 2x। तो पहले तो बाहर वाले log का 1/cos 2x, 1/x की तरह, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x। अब देखो x नहीं है, 2x है, तो फिर से होगा, तो 2 को छोड़ देंगे, x का अवकलन 1, डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस इसका 1/cos 3x इंटू इसका फिर से करूँगा cos 3x का, तो माइनस का साइन 3x, और फिर ये x नहीं है 3x है, तो उसका फिर से होगा, तो कितना हो जाएगा, इंटू 3, और x की वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो जब किसी फंक्शन का x ना आके उसकी जगह दूसरा फलन आ जाए तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। तो मैंने चेन रूल से अवकलन कर दिए। जमाओ, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये y पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा पूरे RHS से, तो पूरा RHS आपके लिखा जाएगा ब्रैकेट में। तो ये माइनस का साइन x अपॉन कॉस x, माइनस का 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, माइनस का 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। देखो सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो आप सबका माइनस कॉमन ले लो। y की वैल्यू, तो y हमने माना है, और मानी हुई चीज़ कभी आंसर में नहीं आती, तो y किसको माना था आपने, cos x, cos 2x, cos 3x को, तो मैंने y की वैल्यू रख दी। अंदर माइनस कॉमन ले चुके हो, साइन अपॉन कॉस 10x, ये 2 साइन अपॉन कॉस 10 2x, 3 साइन अपॉन कॉस 10 3x। यही आपका अवकलन है, डिफरेंशिएशन। तो कीजिए नोट डाउन। तो बस बड़े क्वेश्चनों में आप लोग लेते हैं और कोई स्पेशलिटी नहीं है। तो भाई जहां आपने थ्योरी लिखी थी, थ्योरम्स, प्रमेय, वहां एक और जोड़ लेना 7वें नंबर की, डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, यानी 3 वाला मल्टीप्लाई। हमने 2 वाला मल्टीप्लाई तो कर लिया था, 3 वाला नहीं किया था। तो यहाँ एक एक का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी 2 को छोड़ देंगे। तो मैं w का डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। किसको छोड़ोगे आप, u और v को। अब मैं करता हूँ v का डिफरेंशिएशन, तो किसको छोड़ूंगा, u और w को। अब मैं करता हूँ u का डिफरेंशिएशन, तो मुझे किसको छोड़ना होगा, u, ये v और w को। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, y बराबर cos x, cos 2x और cos 3x, आप चाहें तो उसे log लेकर भी कर सकते हैं कि बड़ा फंक्शन है, और आप चाहें तो d बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आता है। ये फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको करा दिया, और ये आपका सेकंड मेथड। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो घर से ट्राई कर लेना। अभी लास्ट में क्वेश्चन आएगा हमारे, लास्ट या सेकंड लास्ट, जिसमें हमें उस क्वेश्चन को log लेके भी करना है और इनटू से भी करना है, 3 वाला, यानी फॉर्मूला प्रूफ आएगा। तो आप देखना वहाँ आंसर सेम आएगा, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे उससे। तो आई थिंक log वाला ज़्यादा बेस्ट है। उससे क्या, फंक्शन छोटे छोटे फंक्शनों में टूट जाता है, तो आपको डिफरेंशिएशन करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। बाकी फिर भी आपकी इच्छा। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो ये है दूसरा क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग फंक्शन, काफ़ी बड़ा फंक्शन है। अगर आप देखो मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो पहले अंडर रूट का होगा,
फिर अंदर वाले का होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग u अपॉन v से, जो खुद काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है। जब ऊपर u वाले का करोगे तो u इंटू वी लगेगा उसके अंदर, और नीचे वाले में u v w। अरे भाई ऐसा करूँगा तो मैं स्टेप पे कैसे एडजस्ट करूँगा, कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा तगड़ी आ जाएगी। तो जो बड़े फंक्शन होते हैं उनमें आप क्या ले सकते हो, लोग, कि काफ़ी बिगर है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है और डरावना भी दिख रहा है, तो आप लोग लेके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेक लॉग बोथ साइड। ये वाई क्वेश्चन में नहीं दिया, ये हमने माना है, इंग्लिश में लिखे तो लेट। आप लोग लोगे तो इधर तो हो गया लोग वाई पूरे LHS का, और एक बार पूरे RHS का लोग, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब आपका ध्यान जाना चाहिए किस पर, अंडर रूट क्या है। तो देखो अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, हाफ पावर को ही हम अंडर रूट बोलते हैं। किसको बोलते हैं अंडर रूट, हाफ पावर को। और लॉगरिथम में जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे। तो मैंने आपको बताया अंडर रूट का मीन क्या है, हाफ पावर। लॉग लेने से वो हाफ पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो हाफ लॉग x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। तो अंडर रूट का मतलब क्या था, आधी घात, हाफ पावर, और लॉग में पावर आगे जाती, तो हाफ कहाँ गया, आगे। अब ये बचा। तो आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो इनटू में होते हैं वो प्लस में लिखे जाते हैं, और जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस में। और दूसरा देखो, आप अंश तो प्लस में आता है और हर माइनस में, यानी जो न्यूमरेटर होगा प्लस में और डिनोमिनेटर होगा वो माइनस में। बाकी लोग जितने फैक्टर होते हैं ना उन सबको अलग अलग कर देता है। तो ये फैक्टर फॉर्म में सबको अलग अलग कर देगा। तो हाफ बाहर ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस का प्लस log x माइनस 2 प्लस का, क्योंकि ये ऊपर है अंश में, तो जो ऊपर आते हैं न्यूमरेटर यानी अंश में वो प्लस के, और इनका हो रहा है डिवाइड, तो ये माइनस में आएंगे। माइनस का log x माइनस 3, माइनस का log x माइनस 4 और माइनस का log x माइनस 5। तो log का काम ही यही है, फंक्शनों को छोटे छोटे फंक्शनों में तोड़ देना। तो तोड़ दिया इसने। अब आप इसका अवकलन कर सकते हो, यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई अवकलन करते हैं, log y का 1/y, y का फिर से होता है dy/dx, सिर्फ x का नहीं होता, उसका अवकलन 1 होता है। यहाँ हाफ को छोड़ेंगे, इसका अवकलन log x का 1/x। अगर मैं फिर से करूँगा तो उसका तो 1 माइनस 0, तो 1, और 1 को आप इंटू में नहीं लिखते क्योंकि 1 से गुना करने पे सेम का सेम आता है। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो 1/x माइनस 2, मैं फिर से करूँगा तो वही आएगा 1 माइनस 0 यानी 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। यहाँ पे 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। अब ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx हाफ y, और ये आपका ब्रैकेट, ये माइनस का 1/x माइनस 3, माइनस का 1/x माइनस 4, माइनस का 1/x माइनस 5। अब y की वैल्यू रखो, क्योंकि y आपने माना था तो आंसर में नहीं आ सकता। तो एक फॉर्मेलिटी की स्टेप आप लिख लेना, हाफ y की वैल्यू कहीं में, अंडर रूट में, तो अंडर रूट, और ये आपका ब्रैकेट पीछे आ जाएगा। तो हाफ की जगह हाफ, y की जगह y की वैल्यू, और ये ब्रैकेट पीछे आ जाएगा, और वही आपका क्या है, आंसर। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, और ये सेकंड टाइप का, ये बड़ा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये आपके चर की घात चर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल।
और आपके चर कौन है इस चैप्टर में? एक्स और वाई ही चर है, बाकी सब अचर है। ये दोनों ही आपके लिए वेरिएबल हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। क्लियर? तो अगर आपके बेस में, आधार में देखो चर आ गया एक्स, वेरिएबल आ गया, पावर में भी चर आ गया यानी वेरिएबल, तो ये बन गया चर की घात चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी हम क्या लेते हैं? लोग। ये सेकंड टाइप का है, तो लोग लो। और ये वाई मैंने माना है भाई, दिया नहीं था क्वेश्चन में। लेट दोनों पक्षों में लोग लेने पर, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? टेक लोग बोथ साइड। तो बोथ साइड लेना है आपको। इधर लोगे तो लोग वाई, इधर लोगे तो लोग एक्स की पावर कोस एक्स। फर्स्ट फॉर्मूले से जो ये पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पावर क्या है? कोस एक्स, वो आगे आ जाएगी। तो कोस एक्स इंटू लोग एक्स। तो ये पावर हट गई आपके, और ये आपके फॉर्मूला बन गया u इंटू वी का। तो बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। अब आप इसका अवकलन कर सकते हो। बस आपको ये जो वेरिएबल है, तो ऊपर की वेरिएबल पावर हटानी होती है, तो मैंने हटा दी। देन अब क्या करोगे आप? देन अब अवकलन कर लो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। log y का 1/y, और y का फिर से होता है dy/dx। इनका होगा u इंटू वी से, तो u को छोड़ेंगे, v का अवकलन प्लस, अब v को छोड़ दो, log x, किसका अवकलन? dv/dx ऑफ cos x का अवकलन। क्लियर? करो भैया अवकलन। तो ये तो आपके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई। तो ये पूरे में डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरे RHS से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो भी आएगा वो आपके ब्रैकेट में आएगा। cos x को तो छोड़ना था, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन। तो पहले बाहर वाले लोग का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो 1/x, x की जगह आ रहा है log x। ये तो बाहर वाले लोग का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी अंदर वाले का और होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये कितना है? log x, और cos x का डिफरेंशिएशन इनटू में, तो इनटू लगाने ना भूलें, माइनस साइन x। अगर आपने डायरेक्ट माइनस लगा दिया तो ये दोनों माइनस शो होंगे, जो कि गलत है। वो इनटू में चल रहा है और माइनस आ रहा है, तो आपको इनटू दिखाना पड़ेगा। अब y की वैल्यू भी रख दो, dy/dx को, y तो हमने माना था, तो y की वैल्यू log x, इसकी पावर cos x। अंदर ये ऊपर से आ गया cos x, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो x log x। तो भाई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, x इंटू एक्स स्क्वायर कर दो आप। ये इस पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज अ परतंत्र चर, डिपेंडेबल वेरिएबल, और ये स्वतंत्र चर, फ्री वेरिएबल। ये थोड़ी किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको आगे लिखा गया, इससे मल्टीप्लाई नहीं किया। और पीछे प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, और ये log x, और यही आपका आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से सुनिएगा क्या समस्या है इसकी। ये x की पावर x से, मतलब x भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, यानी चर की घात चर। और जब भी चर की घात चर यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो क्या लेते हैं अपन? लोग। तो ये चीख चीख के कह रहा है लोग लो। क्या कह रहा है? लोग लो। और यहां आ गया माइनस, और मैंने आपको बताया यहां है आपके प्लस माइनस। क्या है? और प्लस माइनस हो तो लोग का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये माइनस कह रहा है आप लोग नहीं ले सकते। ठीक, आगे वाली टर्म कह रही चीख चीख के कि लोग लो, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और ये कह रहा है लोग नहीं ले सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर प्लस माइनस हो तो लोग का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप लोग नहीं ले सकते।
तो लोग नहीं लेते हुए भी लोग लेना है, ये तो आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, लोग नहीं भी लेना और लोग लेना भी है, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होगी। तो आपको लोग लेना है और नहीं ले सकते। तो याद है ना कि अभी भी आपने कहा कोरोना काल में हमें कोई किराने सामान लेना हो नहीं ले सकते 11 बजे बाद, लेकिन फिर भी हम चोरी छुपे किसी घर में चल जाते हैं जिसकी दुकान हो, और वहाँ से बाद में भी सामान ले आते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं ला सकते तो कैसे लाएंगे, इनडायरेक्टली लाएंगे। कैसे लाएंगे, इनडायरेक्टली। लोग तो लेके आएंगे, डायरेक्ट नहीं ला सकते तो कैसे लाओगे आप, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट लोग कैसे लेते हैं वो देखिए। तो जब भी बीच में प्लस माइनस आ जाए और लोग लेना पड़े तो आप डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते, उसे इनडायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए मानोगे आप इसको y बराबर u और v, मैंने इसको तो u मान लिया, उसको v, और इसका अवकलन भी यही कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का तो dy बाय dx। मैंने u किसको माना, इसको, तो इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो मत लिख देना, कांस्टेंट नहीं है, अब ये भी वेरिएबल है कि इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है। तो u का du बाय dx और v का dv बाय dx। इक्वेशन फर्स्ट, जहां वेयर आपकी u तो कौन है, x की पावर x, और v कौन है, 2 की पावर साइन x। तो देखो हट गया ना माइनस। तो ये बीच का प्लस माइनस हटाने का तरीका ये है, u और v मानो, उससे क्या है दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं और प्लस माइनस चक्कर खत्म। अब ये दे रहा है चर की घात चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या लेना पड़ेगा, लोग। तो अब आप लोग ले सकते हो क्योंकि अब प्लस माइनस नहीं है, तो आप लोग ले सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट नहीं ले पाया, अब मैंने इसको इनडायरेक्टली ले पाऊंगा अब मैं। तो वही लाइन, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लो भाई, log u इज इक्वल टू log x की पावर x। log में पावर कहाँ जाती है, आगे, तो ये बनेगा x log x और ये log u, पावर आ गई आगे, तब तो चर की घात चर नहीं बची। तो अब आप अवकलन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log u का 1/u, u का du बाय dx। इसका u इंटू वी से हो जाएगा, x को छोड़ूंगा, log x का 1/x, log x को छोड़ूंगा, x का 1। ये u इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा पूरे RHS से। तो x से x कैंसिल, du बाय dx, और इसको मैं पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x। तो पूरा RHS मैंने काय में लिख दिया, ब्रैकेट में। अब u तो मैंने माना था, u और v हमने माने थे, तो u भी आंसर में नहीं आ सकता। तो u की वैल्यू du बाय dx, तो u की वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, एक ही आएगा। तो देखो ये कैसे नजर आ रहा है, ये अचर है, कांस्टेंट अचर, और यहां साइन x आ गया, इसमें x आ गया, यानी चर। तो मतलब कौन है ये, कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और जब भी आपके कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है तो फॉर्मूला लगता है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, d बाय डी एक्स ऑफ a की पावर x, जो होता है a की पावर x log a की जगह तो 2 आ रहा है और x की जगह आ रहा है साइन x। यह है अचर की घात चर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो आप देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dv बाय dx, तो पहले तो इस फॉर्मूले से होगा, तो ये a की पावर x log a की जगह आ रहा है 2, ये तो मैंने किसका किया, a की पावर x का। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये x नहीं है, कौन है, साइन x, तो इसका फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और साइन x का फिर से अवकलन, डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। सही सीक्वेंस में जमा दो, छोटी टर्म्स आगे, log 2 cos x और 2 की पावर साइन x।
इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 का मान यहाँ रख दूंगा du/dx की जगह, और इसका मान यहाँ रख दूंगा dv/dx की तरह की जगह पे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं ऊपर का रब करके ये ऊपर आंसर लाके दिखा सकूं। तो देखो समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन मिट गई अपन से, तो यहाँ तो चल रहा था dy/dx, यहाँ था फर्स्ट इक्वेशन में du/dx जिसकी वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर x 1 प्लस log x, फिर माइनस था, और यहाँ था dv/dx जिसकी वैल्यू ये रही log 2 cos x। इन फॉर्मूलों को भी हटा देता हूं मैं, इंटू 2 की पावर साइन x, और यही आपका आंसर है। तो कुछ ज़्यादा नया नहीं करना, du/dx और dv/dx निकालना है, और ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। जो भी आए वही आंसर है, सोल्व नहीं करना, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे वो छोटी मोटी लहरें थी, और ये आपके तोकते तूफान की तरह है, जो भी तूफान चल रहा है ना साइक्लोन, उसकी तरह। तो आपको सामना करना पड़ेगा। तो जब भी प्रैक्टिस करें 5.5 की करें, इसी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बड़े हैं। अगर ये आ गया तो आप 101% गारंटी लिख लो मेरे से, आप डिफरेंशिएशन में नहीं अटकोगे। तो डिफरेंशिएशन में सबसे हार्ड और सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है 5.5। मुझे 3 से 4 लेक्चर तो सिर्फ 5.5 कराने में ही लग जाएंगे। क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और बड़े भी हैं। तो कीजिए नोट डाउन और प्रैक्टिस करते रहें घर पे बैठ के।